सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रूल है, इसको हम आज डिटेल में कवर करेंगे। माय नेम इज़ राजेंद्र, वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी स्मार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। सो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन एन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी अनटिल ईच इलेक्ट्रॉन इज सिंगली फील्ड। इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा, उसके बाद जो है आप इजीली इस डेफिनेशन को बहुत आसानी से समझ जाओगे। सो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी एटम दिया हो तो एटम में सबसे बीच में सेंटर में होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर प्रेजेंट होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन्स। अब जो ये हमारे पास न्यूक्लियस दिया है, न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल कैसे होंगे ऑर्बिटल, ये हमने अब प्रिंसिपल में देखा है कि ऑर्बिटल्स हमारे पास किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो न्यूक्लियस होगा सबसे नज़दीक होगा उसके 1s, ठीक है, 1s ऑर्बिटल सबसे पहले आता है। उसके बाद कौन सा आता है, 2s ऑर्बिटल आता है। उसके यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास, 1s ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक कौन सा ऑर्बिटल है, 1s। उसके बाद कौन सा आता है, 2s। उसके बाद कौन सा आता है, 2p, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, 3s। उसके बाद 3p। उसके बाद 3d ऑर्बिटल। उसके बाद 4s ऑर्बिटल। उसके बाद 4p ऑर्बिटल। उसके बाद 4d ऑर्बिटल। उसके बाद 4f ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 5s, 5p, 5d, 5f, इस तरह से 6s, 6p। तो इस तरह से सो ऑन हमारे पास इसके आगे जो है ऑर्बिटल्स बनते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होंगे, इस तरह से ऑर्बिटल अरेंज होते हैं। मतलब सबसे अंदर, सबसे न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक 1s, उसके बाद 2s ऑर्बिटल आता है, उसके बाद 2p ऑर्बिटल आता है, उसके अंदर उसके बाद 3s, उसके बाद 3p। इस तरह से जो है एक जो कोई भी एटम हमारे पास दिया है, एटम के न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से जो है ये ऑर्बिटल जो है इसके बाहर होते हैं। मतलब न्यूक्लियस के बाहर इस तरह से ऑर्बिटल जो है हमारे पास अरेंज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पर 1s लिखा है, यहाँ 2s लिखा है, यहाँ 3s लिखा है, यहाँ 4s लिखा है, यहाँ 5s लिखा है, और यहाँ पर नीचे 6s लिखा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो हमें ये पता है कि जो ये सिंबल हमारे पास दिया है SPDF, ठीक है, ये क्या है, ये हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमने गेन किया है, ठीक है। तो जो ये SPDF, इनके पहले जो ये इस तरह का नंबर लगा होता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या दर्शाता है, ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं वो किस एनर्जी लेवल में जो है एग्जिस्ट करता है, मतलब वो न्यूक्लियस से कितना दूर एग्जिस्ट करता है या कितना पास एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर हमने देखा था इस तरह से, बोहर ने भी इस तरह का मॉडल दिया था, बीच में न्यूक्लियस होगा, उसने क्या कहा था, इस तरह से जो है, इस तरह से जो है, इस तरह से एनर्जी लेवल होते हैं। ये कौन सा एनर्जी लेवल है, K है, ये कौन सा है, L है, ठीक है। इसको मैं 1 2 भी बोल सकता हूँ, ये 1 है, ये कौन सा है, 2 है, ठीक है, 1 है, 2 है। अब इसका क्या मतलब, अब 1s, अब जो 1s सब शेल हमारे पास, 1s जो शेल हमारे पास दिया है उसमें जो है ओनली 1 ऑर्बिटल है। जो अगर हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हुआ, मतलब न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक वाला अगर हम शेल लें तो उसके अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, ठीक है। मतलब जो ये वाला जो घर है, मान लो इसको घर मान लो, जो ये के शेल है इसको आप एक घर मान लो, ठीक है, इसके अंदर ओनली 1 रूम है, ठीक है। तो जो है जो S वाले, जिसके पीछे भी S लगा हो, जिसके पीछे भी S लगा हो, जिस भी नंबर के पीछे S लगा हो, तो आपने नंबर के पीछे नहीं जाना, उस S को देखना है। जब S लगा है मतलब उसका मतलब ये कि उसके अंदर जो है एक ही ऑर्बिटल होगा। ऑन द अदर हैंड, अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 मतलब अब हम दूसरे एनर्जी लेवल में चले गए। ये फर्स्ट एनर्जी लेवल था, मतलब या शेल कह सकते हैं इसको, पहले हम फर्स्ट शेल में थे, अब हम कहाँ चले गए, दूसरे शेल में, इस शेल में चले गए अब, ठीक है। इस शेल में अब ये वाला जो घर है, इस शेल को मैं क्या कह रहा हूँ, एक घर कह रहा हूँ, ठीक है। जो दूसरा सब शेल है, दूसरा जो हमारे पास सब शेल है, क्या, ये 2 क्या है हमारे पास, शेल है, ये 2 क्या है हमारे पास, शेल है। इस शेल के अंदर, इस सेकंड शेल के अंदर अब हमारे पास 2 रूम होंगे। कौन कौन से रूम होंगे,
2s और 2p। फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था, 1s वाले में, 1s वाले में फर्स्ट शेल में हमने देखा था कि ओनली वन जो है इसके अंदर रूम बन रहा था, ठीक है, ओनली वन रूम बन रहा था, मतलब इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल बनता है एस सब शेल के अंदर, ठीक है। जबकि जो दूसरा हमारे पास शेल आता है उसके अंदर हमारे पास जो है दो रूम बन रहे हैं। कौन कौन से, एक एस वाला बन रहा है और एक पी वाला, मतलब यहाँ पर दो टाइप के जो हमारे पास जो हमारे पास दूसरा सबशेल होता है, जो हमारे पास दूसरा सबशेल है, अगर 2 लगा है साथ में, ठीक है, तो दो टाइप के हमारे पास सबशेल बनते हैं। कौन कौन से, 2s सबशेल और 2p सबशेल, ठीक है, 2s और 2p सबशेल। अगर हम तीसरे में जाएं, अब थर्ड में अगर जाएं, ये तीसरा शेल आ गया अब, ठीक है। अब कौन सा चला गया, हम यहाँ पर कहाँ चले गए, हम तीसरे शेल में चले गए। अगर हम तीसरे शेल में जाएं, मतलब तीसरे घर में जाएं, तो तीसरे घर में जो है हमारे पास 3 रूम मिलेंगे। कौन कौन से, 3s 3p 3d, मतलब इस वाले सब शेल में, इस वाले शेल में, मतलब ये फर्स्ट शेल था, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है। जो थर्ड शेल है हमारे पास, अगर हमारे पास 3 क्वांटम नंबर, अगर हमारे पास 3 लगा है क्वांटम नंबर में, तो हमारे पास जो है 3 टाइप के रूम्स होंगे या 3 टाइप के ऑर्बिटल्स होंगे। कौन कौन से, 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल, ठीक है। अब आपको ध्यान से यहाँ पर देखना है कि कभी भी अगर s आपके पास लगा है, अगर आपके पास s लगा है, उसका मतलब ये कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। अब आपको याद रखना है कि जो हमारे पास s सबशेल होता है उसके अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल होता है, मतलब उस कमरे के अंदर एक और छोटा कमरा होता है, ठीक है ना, उस कमरे के अंदर एक और छोटा कमरा होता है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। आप इस तरह से मान लो, सबसे बड़ा है घर, ठीक है, घर हमने माना, ये वाला क्या है, ये क्या है, जो शेल था उसको हमने घर माना, ठीक है। घर के अंदर कमरा है, ठीक है, उसको हमने क्या माना, उसको हमने सबशेल मांगा, ठीक है, उसको हमने क्या माना, सबशेल माना। अब सबशेल के अंदर एक और सा छोटा सा कमरा है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल। अब जो ये कमरे के अंदर कमरा है ना, ये डिफरेंस करता है, ये वेरी करता है। अब किसी के अंदर, कमरे के अंदर एक कमरा भी हो सकता है, दूसरे में एक कमरे के अंदर 3 कमरे भी हो सकते हैं, तीसरे में एक कमरे के अंदर 5 कमरे और होंगे, चौथा एक कमरे के अंदर 7 कमरे और हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं यहाँ पर देखेंगे हम। अगर हमारे पास एस सबशेल लगा है, ठीक है, अगर हमारे पास एस सबशेल है तो उसके अंदर ओनली 1 कमरा होगा, ठीक है, ओनली एक ही रूम होगा, मतलब 1s के अंदर एक ही ऑर्बिटल है। 2s के अंदर ये हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं देखना है, हमने ये देखना है पीछे वाला, ये SPDF, ये हमने देखना है, ठीक है। अगर S यहाँ पर भी देखिए 2s सबशेल है, 2s सबशेल में भी कितने कमरे होंगे, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक कमरा होगा, कमरा मीन्स ऑर्बिटल, ठीक है। 2s सबशेल में कितने ऑर्बिटल है, ओनली 1 ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें S लगा है पीछे, ठीक है। यहाँ पर 2p, जो हमारे पास p वाले होते हैं, जिनमें p लगता है, उनमें 3 ऑर्बिटल बनते हैं, मतलब इस वाले कमरे के अंदर 3 छोटे कमरे और होंगे, ठीक है। अब वैसा ही फिर से हम यहाँ पर आ गए 3 में, अब 3s में आगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं देखना है, ठीक है। 3s में कितने ऑर्बिटल होंगे, ओनली 1 ऑर्बिटल होगा, क्योंकि इसमें s लगा है, ठीक है। यहाँ पर भी 3p में भी कितने रूम बनेंगे हमारे पास, कितने ऑर्बिटल बनेंगे हमारे पास, ओनली 3 बनेंगे, ठीक है, ओनली कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब 3d में आ गए। अगर जब हम 3d में आ जाते हैं तो हमें याद रखना है कि जो ये यहाँ पर d होता है, अगर हमारे पास d आ जाए तो d ऑर्बिटल के अंदर हमेशा जो है 5 जो है ऑर्बिटल होते हैं, मतलब इस D वाले कमरे में 5 छोटे कमरे और होंगे इसके अंदर, मतलब D सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल और होंगे, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि चाहे आप 3D ले लो, चाहे आप 4D ले लो, चाहे आप 5D ले लो, अगर आप देखोगे तो इनके अंदर जो है 5 ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो है 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। अब आपको ये बेसिक पता लग गया कि क्या चीज़ है, बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाहर जो है ऑर्बिटल है, ठीक है। अब आपको ये बात भी आपको पता होगी कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे जो है एनर्जी बढ़ती जाती है। जितना दूर शेल होगा न्यूक्लियस से उतनी उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब जो शेल न्यूक्लियस के जितना नज़दीक है उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। मतलब सबसे कम एनर्जी किस शेल की होती है, फर्स्ट शेल की, 1s सब शेल की, ठीक है, उससे कम 2s शेल की, ठीक है, इस तरह से। अब हम आते हैं ऊपर, यहाँ पर अब हम आते हैं, ठीक है, इसमें हम देखते हैं। अब हमने क्या देखा, जो 1s सब शेल है, 1s हमारे पास शेल है, नीचे यहाँ पर बता देता हूँ मैं अभी आपको, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि न्यूक्लियस के बाहर होंगे शेल। कैसे होंगे शेल, इस तरह से होंगे। सबसे पहले कौन सा आता है, 1s शेल, उसके बाद कौन सा आता है, 2s शेल, ठीक है, उसके बाद कौन सा आता है,
2p शेल, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है 2p सब शेल, ठीक है, सॉरी 2p सब शेल। यहाँ पर क्या है 1s शेल है या 1s सब शेल या 1s ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें ओनली वन ही है, ठीक है। ये कौन सा है, ये जो दूसरा हमारे पास शेल आता है उसके अंदर, दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल आते हैं, ठीक है ना। मतलब दूसरा जो शेल है हमारे पास था, मतलब जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 था, उसके अंदर 2 टाइप के सब शेल हुए। कौन कौन से, एक 2p और एक 2s और दूसरा 2p। अब मैंने आपको क्या कहा, जैसे ही हम न्यूक्लियस के बाहर जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती जाती है, या हम ये कहें कि जितना दूर शेल होगा उतनी उसकी एनर्जी जो है, सॉरी गलत कहा मैंने, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाती है। मतलब न्यूक्लियस से जितना दूर होगा शेल उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियस के जितना नज़दीक होगा उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ से हमें पता है कि सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की, उससे कम एनर्जी किसकी है, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है 2s की, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है 2p की, क्योंकि 1s सबसे अंदर है तो इसकी एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि जो एक सबशेल दिया है हमारे पास, ये क्या है, अब ये दोनों क्या है, ये दो क्या है, ये दो क्या है, ये दो क्या है, ये सबशेल है किसके, सेकंड शेल के सबशेल कौन कौन से हैं 2s और 2p। अब आपको याद रखना है कि जो ये हमारे पास सबशेल होते हैं इनके अंदर जो ऑर्बिटल बनते हैं, जो सबशेल हमारे पास है इनके अंदर जो ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे पास सबशेल है, सबशेल कौन कौन से है 2s है और यहाँ पर 2p है, ठीक है। यहाँ पर तो सबशेल नहीं है, यहाँ पर सिंपल ये ऑर्बिटल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो अकेला ही है, ठीक है। यहाँ पर भी सिंपल ऑर्बिटल है क्योंकि ये भी अकेला है, ठीक है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये सबशेल है और इसके अंदर 3 ऑर्बिटल है। यहाँ देखिए 1 2 3। जो 2s सबशेल है उसके अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल है। कौन सा 2s, ओनली 1, एक ही है, अकेला ही है ये, ठीक है। जबकि ये वाला 2p सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है, 3 ऑर्बिटल है। अब आपको याद रखना है कि जो एक सबशेल होता है हमारे पास उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम। हालांकि इनमें तो ये कोई मायने नहीं रखता क्योंकि इनके पास तो पहले ही एक ऑर्बिटल है, इनमें तो ये बात बैठती नहीं क्योंकि इनके पास दोनों के पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है। बात बैठती है इसमें, यहाँ पर इसके पास 3 ऑर्बिटल है। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जैसे जैसे हम यहाँ से आगे जा रहे हैं तो इस वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा। एक जो ऑर्बिटल हमारे पास दिया है, एक सबशेल, मान लो एक सबशेल हमारे पास दिया है, एक पर्टिकुलर टाइप का सबशेल हमारे पास दिया है, उसके अंदर जितने भी हमारे पास ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। मतलब ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। ये तीनों शेल हो गए। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये हमारे पास सेकंड ऑर्बिटल है, ये हमारे पास थर्ड ऑर्बिटल है। इन तीनों की एनर्जी कैसी है, सेम है, ठीक है। अब हमें ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी क्या बोलता है, अब हम पहुंच गए हैं जो हमें अब यहाँ से आगे हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। अभी तक मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बता रहा था इसका। अब यहाँ से क्या बोल रहा है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी के अनुसार क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं एक एटम के अंदर तो किस तरह से भरा जाता है, तो ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं एक एटम के अंदर, एटम को बनाने के लिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करता है जो सबसे कम, उस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम हुई, ठीक है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को हम लेते हैं, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को हम लेते हैं। अब नाइट्रोजन के अंदर का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, इसका 7 है, नाइट्रोजन का कितना है 7। अब मैं कैसे भरूंगा इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान से यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ से जो है पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमने हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है इससे पहले, ठीक है। उसमें हमने क्या कहा, उसमें हमने ये कहा कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे कम है। सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है, ठीक है। तो डालिए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 7 इलेक्ट्रॉन भरने मुझे इन तीनों के अंदर। कैसे भरूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए
नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, कैसे भरूंगा मैं? सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ भरूंगा इस तरह से। आपको एक एरो ऊपर लगाना है, एक एरो नीचे लगाना है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी जगह पर घूमते हैं, हालांकि न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमते हैं लेकिन अपनी जगह पर भी घूमते हैं, ठीक है। अब दो तरह से वो घूम सकते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज घूमते हैं या तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं घूमते, एक क्लॉकवाइज घूमता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है। उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एरो मैंने ऊपर और नीचे को बनाए हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बना दिए, ठीक है। इसके बाद कौन सा आएगा? इसके बाद कौन से ऑर्बिटल भरेंगे? इसके बाद वो वाले ऑर्बिटल भरेंगे जिनकी एनर्जी से थोड़ी ज़्यादा होगी, ठीक है, 2s। अब 2s में भी कितने? ओनली 1 ऑर्बिटल है, एक ही डब्बा है, ठीक है। एक डब्बा मीन्स ऑर्बिटल, ठीक है। इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अब 4 हो गए। अब कितने बच गए हमारे पास? 3 बच गए मेरे पास, ठीक है, क्योंकि 7 है टोटल, 4 तो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ओ सॉरी, एक मिनट 1 सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी। सो यहाँ पर मैं फिर से इसको यहाँ कर लेता हूँ। हम नाइट्रोजन पर थे, सो इस तरह से ये 1s है, ये हमारे पास 2s था, ये दोबारा बना लेता हूँ इसको, ये हमारे पास 1s था, ये हमारे पास 2s था, ये हमारे पास 2p था, ये हमारे पास 2p था, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p था। मैं नाइट्रोजन में कैसे भरना था मुझे? नाइट्रोजन का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी को बताने के लिए। इसका एटॉमिक नंबर था 7। कैसे डाले मैंने? 2 यहाँ पर डाले थे, 2 यहाँ पर डाले, ठीक है, 4। अब यहाँ से आगे यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। अब 2p ऑर्बिटल में जितने भी ये शेल है, जितने भी ये जो 2p जो हमारे पास सब शेल है, जो 2p हमारे पास सब शेल है, उसके अंदर जितने भी ऑर्बिटल है, फर्स्ट ऑर्बिटल ये है, सेकंड ऑर्बिटल ये है, थर्ड ऑर्बिटल ये है। अब इन तीनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जब हम आगे से पीछे से आगे से इस तरफ, इस डायरेक्शन से आगे क्यों जा रहे हैं तो एनर्जी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। ये जो हमारे पास ऑर्बिटल दिए, ये जो हमारे पास सबशेल दिया हुआ है, मतलब जो ये 2p सबशेल हमारे पास दिया है, इसके अंदर जितने भी बॉक्स है उनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे डालने हैं, अब यहाँ पर आपको समझना है ध्यान से। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने डाले हैं, ठीक है। कितने बचे हैं मेरे पास? 3 ऑर्बिटल, 3 जो है इलेक्ट्रॉन मैंने डालने हैं, ठीक है। कैसे डालूंगा मैं? 4 हो गए, 5th में यहाँ डाला, 6 है, 5th मैंने यहाँ डाला, 6th मैंने यहाँ डाला और 7th मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है सब में डाल दिए, जबकि मैं जब इनको भर रहा था, जब मैं इन 2 को भर रहा था तो मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने इन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन डाले थे, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि फर्स्ट वाले की एनर्जी कुछ और थी, 1s की एनर्जी कुछ और थी, 2s की एनर्जी कुछ और थी, ठीक है। इसलिए मैंने फर्स्ट वाले को पहले पूरा भर दिया, उसके बाद मैं 2s पर आया। लेकिन जब मैं यहाँ पर 2p पर आता हूँ तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इनकी एनर्जी तो सेम है, इन सभी की एनर्जी जो है सेम है। इसलिए क्या होगा, मुझे एक इलेक्ट्रॉन हर जगह डालना। मैं ऐसा भी कर सकता था, मैं इस तरह से भी कर सकता था। देखिए अब मुझे सिर्फ ये पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते थे। मैं तो ऐसा भी कर सकता था, फिर अगर मैं चाहता तो ऐसा भी कर सकता था, इस तरह से भी कर सकता था, इस तरह से अगर मैं करता तो गलत हो जाता, इस तरह से अगर मैं करता तो गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता? क्योंकि ध्यान से सुना है रीज़न आपने। अगर कभी भी हमारे पास एक सबशेल दिया हुआ है, और इसके अंदर अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल है, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमेशा सेम होती है, ठीक है। और उनको जब मैं इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं, जब भी हम ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते हैं तो हमने याद ये रखना है कि अगर उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो पहले उन ऑर्बिटल में सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पर देखिए, मैंने पेयरिंग कर दी, यहाँ पर मैंने पेयर बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? पेयर बना दिया, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। पेयर में तब तक नहीं बना सकता हूँ, पेयर बनेंगे लेकिन पेयर में तब तक नहीं बना सकता जब तक कि एक ऑर्बिटल के पास, जबकि ये तीनों ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन आ ना जाए। जब इन तीनों के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके बाद पेयरिंग हो सकती है, उससे पहले पेयरिंग नहीं हो सकती। अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी के हैं तब हमारे पास पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स के पास एक इलेक्ट्रॉन्स ना हो,
ठीक है। अब देखिए ऐसा ये गलत हो गया। अब देखिए पेयरिंग कर दी ना मैंने, यहाँ पर देखिए पेयरिंग हो गई, यहाँ पर देखिए पेयरिंग कर दी मैंने। क्या पेयरिंग करना यहाँ पर ठीक है? पेयरिंग करना गलत है, क्योंकि ये वाला ऑर्बिटल अभी खाली है और हमें पता है कि जब सेम एनर्जी के हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं तो पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। अब ये देखिए ये तो खाली रह गया, ठीक है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैंने पेयरिंग जल्दी कर दी, ठीक है। पेयरिंग मुझे नहीं करनी है, मुझे क्या करना है, पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन सभी के पास होने चाहिए। सो ये मैंने यहाँ पर कर दिया, 1 2। अब जब एक इलेक्ट्रॉन हो तो मैं सिंपल एरो बना सकता हूँ, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से शो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये इसका एग्जैक्ट है। मतलब ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी यही है कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब तक कि सभी ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो। उसके बाद अब हम ऑक्सीजन का देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ऑक्सीजन का देखते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन में कितना आ गया हमारे पास, ऑक्सीजन में आ जाते हैं 8, एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, जैसे ये है 1s, ये है हमारे पास 2s, ये है हमारे पास 2p ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल। अब इसके अंदर कैसे डालेंगे हम, ये 2p ऑर्बिटल इसके अंदर कैसे डालेंगे। अब पहले 1s को भरा जाता है, अब दोनों की एनर्जी अलग अलग है, 2 डाल दिए मैंने इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। कितने हो, क्योंकि 2 क्यों डाले, क्योंकि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सकता है, ठीक है। 2 2 4 हो गए। अब 5वां कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। हमें पता है कि जब तक सभी ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, तब तक पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। अब एक मैंने यहाँ पर डाल दिया, एक मैंने यहाँ पर डाल दिया, एक मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब काउंट कीजिए कितने डाले मैंने, 2 2 4 4 5 6 7, अरे एक बच गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम फर्स्ट में जाएंगे, अब जा सकते हैं हम फर्स्ट में, ठीक है ना। अब कहाँ जाएंगे हम, अब यहाँ पर हम फर्स्ट में जाएंगे। और नोट कीजिएगा, अब जब मैं फर्स्ट में जाऊँगा तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं पूरा एरो नहीं लगाऊंगा, ऊपर को पूरा एरो नहीं लगाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से, मतलब एक ऊपर एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर मैं पेयरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, पेयरिंग कर रहा हूँ। अब मैं पेयरिंग क्यों कर रहा हूँ, पहले मैंने पेयरिंग क्यों नहीं की, पहले मैंने नाइट्रोजन के केस में पेयरिंग मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल खाली था, ठीक है ना। पेयरिंग कब होगी, पेयरिंग तब होगी जब सारे के सारे ऑर्बिटल भर जाएंगे। जब ऑर्बिटल भर जाते हैं तो उसके बाद जो है पेयरिंग होती है। तो यही है हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी। इसने क्या कहा, ये कहता है कि जब तक अगर हमारे पास ऑर्बिटल है सेम एनर्जी के तो पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ ना जाए, ठीक है। सो ये था कंप्लीट वीडियो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लाइसिटी के बारे में। इसको नोट कर लीजिए आप। अब इसको देख लेते हैं, अब ये डेफिनेशन आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन एन ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी अंटिल ईच इलेक्ट्रॉन इज सिंगली फील्ड। ये मैंने पूरा समझा दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, दिस सजेस्ट दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एंटर एन ऑर्बिटल विच ऑलरेडी हैज एन इलेक्ट्रॉन देन टू एंटर एन अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी। मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे ये सेकेंड लाइन में ये क्या कह रहा है, इस लाइन में ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ऑर्बिटल है, ठीक है, ये जैसे ये हमारे पास ऑर्बिटल है। अब ये हमें ये कह रहा है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन या थर्ड इलेक्ट्रॉन है, खाली ऑर्बिटल में एंटर करना आसान होता है एज कंपेयर टू उन ऑर्बिटल में जाना जहाँ पर ऑलरेडी पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जहाँ पर पहले से एक इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर जाना डिफिकल्ट है, तो वहाँ पर क्यों जाएगा वो इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो खाली जगह में चला जाता है, ठीक है। जब ये सारी की सारी खाली जगह भर जाती है तो उसके बाद उसे फिर जाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। सो ये है सेकंड लाइन में, दिस सजेस्ट दैट इट इज डिफिकल्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एंटर एन ऑर्बिटल विच ऑलरेडी हैज एन इलेक्ट्रॉन देन टू एंटर एन अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी। अनऑक्यूपाइड का मतलब खाली जगह, खाली वाला जो ऑर्बिटल है, ठीक है, उसको अनऑक्यूपाइड कहा गया है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल वी नो दैट देयर आर 3p orbitals in the p subshell. According to Hund's rule, each of the p orbital must get one electron of parallel spin before any one of them receive the second electron of opposite spin. ये पूरा का पूरा वैसे मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेनेशन में। सो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए गुड बाय।